बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी से पहले हमारी बताई चंद टिप्स आजमाएं और रोज़े में दिन भर प्यास की शिद्दत से दूर रहें। जानें ये टिप्स आपके लिए कितनी कारआमद हैं। रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में हर शख्स कोशिश करता है कि वो तमाम रोज़े रखे और इसकी तबीयत भी इसका साथ दे, लेकिन अक्सर औक़ात हमारी अपनी ही गलतियों के नतीजे में हम इस कोशिश में नाकाम हो जाते हैं। रोज़े की हालत में हाइड्रेटेड रहने की चंद टिप्स। सहरी से कबल पानी पीना। खुद को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए कोशिश करें कि सहरी से पहले यानी अफ्तार के बाद से सहरी तक कम से कम 2 लीटर पानी पी लें। एक तहकीक के मुताबिक 2 लीटर पानी रोज़े में आपको हाइड्रेट रख सकता है। हल्की और सेहत बख्श सहरी। सहरी में अपनी ग़िज़ा का ख़ास ख्याल रखें। कोशिश करें कि हल्की ग़िज़ा का इस्तेमाल करें मगर सेहत बख्श ग़िज़ा हो, जिसमें फ़ाइबर की वाफर मिकदार मौजूद हो ताकि आप दिन भर चुस्त रह सकें। खजूर खाएं। खजूर सिर्फ इफ्तार में ही नहीं बल्कि सहरी में खाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको विटामिन के फराहम करता है और ये आपके सेल्स में ग्लूकोज स्टोर करता है, जिससे रोज़े की हालत में आपको ग्लूकोज की कमी नहीं होती। और सहरी और अफ्तार में खजूर खाना सुन्नत भी है। जल्दी सोएं और जल्दी उठें। कोशिश करें कि रमज़ान में नींद का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि इस महीने में हमारी सोने और उठने की आदत बहुत बदल जाती हैं, जिसकी वजह से हम थकावट का शिकार हो जाते हैं और यूं जितना भी ख्याल रख लें सेहत पर असर पड़ता है। दही का इस्तेमाल। याद रखें कि सहरी में दही खाने से दिन भर प्यास का एहसास नहीं होता, इसलिए ये आदत बना लें कि सहरी में लाजमी थोड़ा बहुत दही खा लें। ये आपको मैदे की जलन और मैदे के दीगर मसाइल से दूर रखेगा। सेब और केला। फल इंसान के जिस्म में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पहुंचाने का काम करते हैं, इसलिए अगर दिन में किसी भी वक्त एक केला और एक सेब खा लिया जाए, यानी अफ्तार के बाद और सहरी से पहले ये फल खा लिए जाएं, तो आप डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं होंगे। नमक मिर्च का इस्तेमाल। अगर आप सहरी में ज़्यादा नमक और मिर्चों वाली ग़िज़ा खाएंगे तो याद रखें ये प्यास की शिद्दत को बढ़ाएंगे, क्योंकि नमक का इस्तेमाल आपके जिस्म से ज़्यादा पसीना निकलने का सबब बनेगा और इस तरह जब जिस्म का पानी कम होगा तो प्यास की शिद्दत बढ़ती जाएगी। यही हाल मिर्चों के ज़्यादा इस्तेमाल से हो सकता है। पानी वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल। कोशिश करें कि आप सहरी में तेल वाली चिकनी चीज़ों की बजाय ज़्यादा पानी की मिकदार वाली ग़िज़ाएँ खाएं, जैसे कि खीरा, टमाटर, कीनू, कीवी, तरबूज वगैरह। इस तरह पानी पीने के साथ साथ पानी वाली ग़िज़ाओं का इस्तेमाल आपको दिन भर हाइड्रेट रहने में मदद देगा। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।